हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए कंजंक्शन की शानदार ट्रिक लेकर आए हैं और वो ट्रिक है कि आपने अगर ये कंजंक्शन को पूरा पढ़ा नहीं है या फिर इसका काफ़ी लेंथी कोर्स है, काफ़ी दिनों का है, लेकिन बच्चों को अगर वो चीज़ ध्यान में नहीं रही तो इस ट्रिक से भी आपके फुल मार्क्स आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपके पैटर्न दिया हुआ है वो पैटर्न आपके दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस वाला, और ब्लैंक स्पेस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहां पर आपको 2 या 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, और जब हम सेंटेंस की ट्रिक को नहीं जानते हैं तो हम कोई सा भी उसमें से उठाकर उसमें फिल करके आ जाते हैं और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए हैं और वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। उस ट्रिक से आप कोई सा भी सेंटेंस आ जाए आप तुरंत समझ जाएंगे, यहाँ पर ये चीज आएगी और आप उसे फिल कर देंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसे यहाँ पर आया राम ब्लैंक स्पेस श्याम हैव ईटन एप्पल्स, और आपको ब्रैकेट में यहाँ पर 2 वर्ड दे दिए एंड और 2 दे दिए। अब जब स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा तो सबसे पहले उन्हें देखने वाली चीज ये होती है कि वो जो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनके बाद में आपको इनकी जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है एक बार उसे देख कर आए। यहाँ पर एंड और 2 में से एक आएगा, लेकिन हमें पता है कि एंड कोई भी 2 करता होते हैं तो उन्हें कनेक्ट करता है, यानी वर्ब कौन सी लेके आता है, प्लूरल वाली लेकर आता है। और क्या करता है, और 2 के बीच में हमें डिवाइड करता है, या तो ये या वो, यानी बाद वाले के अनुसार। अब इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक जो है वो ये है कि यहाँ पर आप देखिए एंड और बोथ एंड, अगर सेंटेंस में आए ध्यान से देखें, एंड और बोथ एंड और 2 कर्ता दिए हुए हों। कभी कभी एंड और बोथ एंड एक ही व्यक्ति के 2 विशेषताएं बताने के लिए भी आता है, जैसे राम इज गुड बॉय एंड इंटेलिजेंट बॉय, या राम इज अ गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय, राम इज अ गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। अब एक ही व्यक्ति की 2 आगे तो वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जब 2 कर्ता दिए हुए हों तब वो हमेशा प्लूरल फॉर्म लेकर आती है, यानी एंड और बोथ एंड क्या लेकर आता है, ये प्लूरल वर्ब हैव आर वर। अब आप यहां पर समझ गए होंगे हैव आर वर में से कि यहां पर हैव दिया हुआ है, ठीक है, और इधर देखिए नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉट। ध्यान से समझना इस चीज को, नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉर, या फिर केवल और या नोर, ये अकेले भी आ जाते हैं। बाद वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी जब 2 कर्ता होते हैं तो ये जो बाद वाला कर्ता होता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है। अब बाद वाला तो श्याम है, श्याम सिंगुलर है, यानी यहाँ हेज होता तब यहाँ पर और आता, लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है, एंड यहाँ पर डिमांड कर रहा है, एंड बोथ एंड क्या मांगते हैं, प्लूरल वर्ब दी हुई है, आप स्वयं समझ गए। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप क्या आएगा, एंड आएगा, यानी राम एंड श्याम। अब आगे बढ़ते हैं। रिया ब्लैंक स्पेस हर फ्रेंड्स वाज स्टडीइंग देयर। अब यहाँ भी 2 ऑप्शन दे दिए, एज वेल एज और एंड, कोई दिक्कत नहीं है, हम ध्यान से समझते हैं इसको भी। एंड वाला भी हमने पढ़ा कि ये प्लूरल वर्ब लेकर आता है। अब यहाँ रिया दी हुई है, हर फ्रेंड्स दिए हुए हैं। अब आप देखिए जब दोनों मिलकर आएंगे तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी आती है, प्लूरल वाली, यानी कि वर आर हैव में से कुछ होता। अब वर तो दिया हुआ नहीं है, वॉज दिया हुआ है। अब जब एंड आना है, जब 2 यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, फिर भी वॉज आ रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर ही गलती करता है क्योंकि वो सीधा सा देखता है कि यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए एंड आएगा। 2 कर्ता देख लेते हैं, इस जगह ध्यान नहीं देता, जबकि यहाँ आप देखिए ध्यान से समझे, एज वेल एज में हमेशा जब एज वेल एज आए तो पहले वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, भले ही बाद में प्लूरल वाला दिया हुआ हो, यानी बहुवचन कर्ता दिया हुआ हो, लेकिन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले वाले कर्ता के अनुसार आती है। अब यहाँ एंड तो आएगा नहीं, क्योंकि एंड आता तो दोनों मिलकर बहुवचन हो जाते, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है बहुवचन की आती, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपके
एज वेल एज। क्यों आया? क्योंकि ये वॉज दिया हुआ है और ये किसके अनुसार है? रिया के अनुसार। एज वेल एज में पहले वाले कर्ता के अनुसार हम वर्ब यूज में लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं। द बॉयज ब्लैंक स्पेस द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइस। अब यहां पर दिया हुआ है नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड। कोई दिक्कत नहीं है, बोथ एंड क्या लेकर आता है? बहुवचन वाली क्रिया। अब यहां पर देख लीजिए, अब लड़के भी बहुवचन हो गए, मॉनिटर यानी लड़के और मॉनिटर मिलके, दो मिलके तो बहुवचन हो गए। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? इज दिया हुआ है। अब बोथ एंड तो क्या लेकर आता है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब तो दी हुई है ही नहीं यहाँ, ना तो है वे ना आर है ना वर है, बल्कि क्या है? इज। अब नॉट ओनली बट आल्सो बाद वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो बाद वाला है, ये बाद वाला कर्ता सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो आने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर बोथ एंड आने का तो प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा? नॉट ओनली बट आल्सो। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये क्यों आया? क्योंकि बाद वाले कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश संस्कृत आर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस कर देते हैं इसको, आर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस। अब इंग्लिश और संस्कृत दो हैं और यहाँ पर आपके वर्ब भी बहुवचन की दी हुई है। अब बाद वाले कर्ता के अनुसार आता, ध्यान से समझिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आना होता तो इसके अनुसार आता, जैसे अभी इसमें आया। आप देखिए यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इज दिया हुआ है, अब यहाँ भी सिंगुलर है तो फिर यहाँ इज आना चाहिए ना। और नॉट ओनली बट आल्सो जो आता है वो सिंगुलर यानी कि बाद वाले कर्ता के अनुसार आता है। बाद वाला कर्ता सिंगुलर है तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होती, कहाँ दी हुई सिंगुलर, यानी कि बिल्कुल नहीं आएगा। और बोथ एंड का हमारा प्रयोग क्या करता है? प्लूरल वर्ब लेकर आता है, यानी कि यहाँ पर हमने लिख दिया बोथ और यहाँ पर हमने लिख दिया एंड। अब बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत दो हो गए ना, ये इंग्लिश और संस्कृत, और हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर आपकी आर दी हुई है, यानी जो वर्ब दी हुई है वो भी आर दी हुई है, बिल्कुल सही हो गया। यानी यहाँ पर क्या आएगा? बोथ एंड आएगा। और आगे बढ़ते हैं। रमेश मोहन इज प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए आप, रमेश और मोहन मिलकर दो हुए। अब दो हुए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी दो की आनी चाहिए, यानी बोथ एंड। अगर यहाँ बोथ रमेश जैसे इंग्लिश संस्कृत लगाए, बोथ रमेश एंड मोहन आर आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? इज दिया हुआ है, यानी बाद वाले कर्ता के अनुसार दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए बटा नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नोर और नोर में क्या आता है? बाद वाले कर्ता के अनुसार आता है। अब यहाँ पर बाद वाले के अनुसार दिया हुआ है, इसलिए आपका क्या आएगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आपका आंसर आएगा, आप भर के आएंगे इसमें आइदर और आगे बढ़ते हैं। द बॉयज वर टायर्ड प्ले। अब यहां पर नॉट ओनली बट आल्सो टू इसमें से एक फिल करना है, ये चीज ध्यान से समझे, क्योंकि अब यहां पर वर्ब का मामला नहीं रहा, वर्ब वाले सेंटेंस ऊपर निकल गए। यहां पर हमें सेंटेंस का सेंस पकड़ना है और वर्ब और टू का प्रयोग कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, द बॉयज वर, अगर नॉट ओनली लगाते हैं, द बॉयज वर नॉट ओनली टायर्ड, यहां तक तो ठीक बन रहा है ये। द बॉयज वर नॉट ओनली टायर्ड, बच्चे न केवल थके हुए थे बट आल्सो प्ले, लेकिन खेलते, बिल्कुल नहीं जम रहा है। आप स्वयं देख लीजिए, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग, नॉट ओनली द बॉयज बट आल्सो द मॉनिटर इज मेकिंग, कुछ तो बोलेगा। ये सेंटेंस आप देखिए फर्स्ट फॉर्म पर रुक गया। अब फर्स्ट फॉर्म आप जानते हो हमेशा जिंदगी भर टू के बाद इंफिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये तो नॉट ओनली बट आल्सो तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें ना तो सेंटेंस आगे जा रहा है और ये सेंस कहाँ लेकर जा रहा है? नेगेटिव सेंस में लेके जा रहा है। यानी कि द बॉयज वर टू टायर्ड, यानी इतने थके हुए थे टू प्ले कि वो खेल नहीं सकते थे। भले यहाँ नोट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ सेंस हो जा रहा है, इतने थके हुए थे कि वो खेल नहीं सकते थे। नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल थके हुए थे बल्कि खेल रहे थे, उल्टा बैठ रहा है, इसलिए नहीं आएगा, टू आएगा। और किस वजह से? मेन चीज आप समझ जाओ, फर्स्ट फॉर्म दी हुई। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। अब यहां पर आप बट लगा कर देखें, लेकिन वह गरीब है, वह ईमानदार है, लेकिन वह गरीब है, जबकि यहां पर दो और ऑल दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। इसका मतलब लेकिन, इसका मतलब क्या होता है? यद्यपि। अब यहां पर आपने दो लगा के देखा, THOUGH,
यद्यपि वो गरीब है, लेकिन कोमा क्या बता रही है, लेकिन वह ईमानदार है। अपने आप सेंस निकल रहा है, बट तो आएगा ही नहीं। हाँ, ये यूं होता, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, बट ही इज पुअर, लेकिन वो गरीब है। ये तो फिर भी बैठता है, हालांकि उतना नहीं है लेकिन फिर भी। पर ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। हिज मदर वॉज कुकिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड, उसकी माँ खाना बना रही थी, वह खाना खा रहा था। वेन में यानी भी जब, वाइल यानी भी जब या जबकि। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, दोनों सेम सेंस दे रहे हैं, यानी इनके बराबर बहुत ही बारीक अंतर है, कभी कभी तो दोनों एक साथ भी आते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत आती है, लेकिन एक जगह पर ये वेन नहीं आकर वाइल आता है, और वो जगह वो है जब दो वाक्य या दो कार्य कंटिन्यू एक साथ हो रहे हों। जैसे जब वो सो रहा था, वो टीवी देख रहा था, यानी कि जब वो जोक सुना रहा था, सब हंस रहे, यानी दो वो कार्य कंटिन्यू में चल रहे हों, फिर वहां पर वेन नहीं आता है, वहां पर वाइल आता है। इसलिए हिज मदर वॉज कुकिंग फूड, अब यहाँ माँ तो खाना बना रही थी और वो खाना खा रहा था, इसलिए दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे कंटिन्यू में, इसलिए यहाँ वाइल आएगा। आगे बढ़ते हैं। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड, सो और येट, इसमें से एक हमें फिल करना है। सो का मतलब सब जानते हैं इसलिए, और येट का मतलब होता है फिर भी, लेकिन या फिर भी। अब यहां पर सेंस देखिए, वह मजबूत है, सो इसलिए वह काम करने से रिफ्यूज करता है, मना करता है, बिल्कुल नहीं बैठ रहा, वह मजबूत है इसलिए मना करता है नहीं। और ये देखिए एट का मतलब फिर भी, वह मजबूत है, येट फिर भी, ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड, फिर भी वो काम करने से मना करता है। जैसे इसको हम दूसरे तरीके से समझे, ही इज रिच, फुल स्टॉप, वह अमीर है, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, वह गरीबों की मदद नहीं करता है। वहां क्या आएगा, येट, ही इज रिच, वो अमीर है, येट फिर भी, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं करता। यानी जो इधर है उसका इधर जो वाक्य रहेगा वो उसका अपोजिट रहेगा। वो यहां पर जो सेंटेंस रहेगा, इधर येट आएगा तो इधर अपोजिट रहेगा। जैसे कि ही इज वीक, वो कमजोर है, येट ही वर्क्स हार्ड, फिर भी वो कठोर परिश्रम करता है, यानी इधर वाला उल्टा रहेगा, तब येट हमें लेकर इसमें बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। प्रिया निकिता वॉज देयर, नाइदर नोर बोथ एंड। अब आप समझ गए होंगे, ये नियम तो बहुत अच्छा आ गया, ये सेंटेंस फिर रिपीट हुआ है। बोथ एंड होता तो प्लूरल आता, नाइदर नोर वाले में, आइदर और वाले में क्या है, बाद वाले कर्ता के अनुसार। अब यहाँ पर बोथ होता तो बोथ प्रिया एंड निकिता, वर होता, प्लूरल होता, इसलिए ये तो आएगा नहीं। और नाइदर नोर वाले में क्या है, आप समझ गएंगे, बाद वाले कर्ता के अनुसार आता है, बाद वाले के अनुसार है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नाइदर। नाइदर का मतलब ना तो प्रिया ना ही निकिता वहां थी। अब आगे बढ़ते हैं। सी स्पोक इन ब्लैंक स्पेस अ लो वॉइस, नो वन कुड हियर हर, वो इतनी धीमी आवाज में बोली कि उसे कोई सुन ही नहीं पाया। अब यहां पर सो डेट और सच डेट दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऐसी है जो बहुत बारीक अंतर वाली है, और ये टॉपिक क्वेश्चन में आने लायक है, आपके पेपर में आने लायक है। सो डेट और सच डेट, आइए समझ लेते हैं। इसका मतलब सो डेट का मतलब और सच डेट का मतलब, वैसे तो ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन एक चीज में आपको एक क्लू देता हूं, वो आप हमेशा याद रखना। इसके बाद में आपको एक अ आर्टिकल मिलेगा बहुत सी जगह पर, ये ध्यान रखना, सच अ मिलेगा, और वहीं से पकड़ लेना आप, ये देखिए अ रहा है यहाँ पर, यानी कि सी स्पोक इन सच अ लो वॉइस, इतनी धीमी आवाज में बोली, डेट नो वन कुड हियर हर, उसे कोई सुन ही नहीं पाया। इस प्रकार हमने 11 सेंटेंस लिए हैं, लेकिन 11 सेंटेंस में शानदार तरीके आपको बताएं। आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट कीजिए, महीनों महीनों तक पढ़ाई जो की है, और अगर उसे भूल गए तो ये भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।